हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स। आज हम इस चैप्टर के पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 और 2 यानी पेज नंबर हमारा 28 तक हो गया है। मैंने आपको लास्ट सेक्शन में मैंने आपको शेप्स एंड टावर्स 28 पेज नंबर यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया। ठीक है, आई होप आपने देख लिया है वो वीडियो और इसमें शेप्स के बारे में बताया गया था। अब पेज नंबर 28 में ही आज हम एंगल एंड टाइम से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है। जिन्नत, योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट्स, मतलब वो जिन्नत कह रहे हैं कि तुम्हारे वॉच में क्या नहीं है, डिजिट्स मतलब नंबर्स नहीं है। तो हाउ डू यू रीड टाइम, तुम कैसे पढ़ पाओगे उसको, समय कैसे देख पाओगे, पढ़ पाओगे। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड में जो गर्ल है वो राइट साइड में जो गर्ल है यानी उसको कह रही है। अब ये क्या कह रही है कि आई जस्ट सी द एंगल्स, मैं अभी एंगल्स देख के मुझे पता चलेगा, मैं एंगल्स देखूंगी। सी, देखो, when the hands make a right angle I know it is 9 o'clock, जब जो घड़ी का जो हैंड्स है वो जब स्ट्रेट लाइन यानी राइट एंगल होगा, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो यानी 9 o'clock 9 बजे। ठीक है, और 90 डिग्री से कम यानी लेस देन राइट एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो मोर देन राइट एंगल। नेक्स्ट क्या है, देयर आर मैनी times in a day when the hands of clock make a right angle, now you draw some more, मतलब ऐसे बहुत सारे क्लॉक में क्या है, हैंड्स मतलब जो हैंड्स होते हैं ऐसे बहुत सारे टाइम्स दिखाए जाते हैं ना, मैनी टाइम्स होता है घड़ी में, एक दिन में बहुत सारे ऐसे टाइम होता है, जैसे 3 o'clock, 9 o'clock, 8 o'clock, 1 o'clock, ऐसे बहुत सारे टाइम्स होता है एक दिन में, है ना। तो क्या है, उसमें राइट एंगल हमें दिखाई देता है क्लॉक में। ऐसे बहुत सारे ऐसे टाइम्स होता है दिन में जिसमें राइट एंगल बनता है घड़ी में। ठीक है, जो हैंड्स है घड़ी के। तो ऐसे ही देखो नीचे दिया गया है, अभी आपको क्या करना होगा, कुछ ऐसे ड्रॉ करना होगा। ठीक है, क्लॉक टाइम, ठीक है, क्लॉक ड्रॉ करना होगा और ऐसे टाइम ड्रॉ करना होगा। आपको देखो यहाँ पे 3 क्लॉक दे दिया है ड्रॉ करके और इसमें डिजिट दे दिया है। ठीक है, आपको ये हैंड्स ड्रॉ करना है, राइट एंगल हैंड्स ड्रॉ करना है, यानी राइट एंगल यानी स्ट्रेट लाइन जाएगा 90 डिग्री। तो देखो 9 o'clock जो आएगा उसमें राइट एंगल बनता है, 3 o'clock में भी राइट एंगल बनता है स्ट्रेट लाइन, 10 o'clock में भी 10:05 देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिया है आपको, ऐसे आपके टेक्स्ट बुक में हैंड्स जो है क्लॉक के जो हैंड्स है वो ड्रॉ करना है राइट एंगल। तो एक में आएगा 9, स्मॉल हैंड 9 में और बिग हैंड जो है 12 में, यानी राइट एंगल तो 9 o'clock। और दूसरा आएगा 3 में स्मॉल हैंड्स और बिग हैंड जो है वो 12 में, यानी 3 o'clock। और एक 3 नंबर में आएगा 10 में क्या आएगा, स्मॉल हैंड्स और बिग हैंड जो है वो 1 में, यानी 10:05 o'clock। ठीक है, इससे ये राइट एंगल बना है। तो ऐसे आपको और भी ड्रॉ करना होगा कुछ राइट एंगल, ऐसे हैंड्स को दिखाना होगा ड्रॉ करके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज मेड बाय द हैंड्स एट दिस टाइम्स, ऑल्सो राइट द टाइम। तो आपको यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके दिया है, ठीक है, और हैंड्स भी ड्रॉ करके दिया है, क्लॉक ड्रॉ करके दिया है और नंबर भी है और हैंड्स भी ड्रॉ करके दिया है। तो आपको यहाँ पे जो खाली जगह है, स्पेस है, ब्लैंक्स में आपको लिखना होगा, बॉक्स में टाइम लिखना होगा और आपको क्या लिखना होगा, ये कौन सा एंगल है, लेस देन राइट एंगल या मोर देन राइट एंगल, ये आपको लिखना है। तो देखो 7:25 फर्स्ट पिक्चर में है, तो ये क्या है, लेस देन राइट एंगल, ऐसे आपको लिखना होगा। तो मैंने तो पूरा ही लिख के दिया है आपको टेक्स्ट बुक में, आपको भी इसी तरह लिखना होगा। फिर सेकेंड पिक्चर में है 8:15 यानी मोर देन अ राइट एंगल, 90 डिग्री से ज़्यादा है। और फिर नेक्स्ट है मोर देन अ राइट एंगल यानी 9:10, फिर आएगा 9:25 यानी मोर देन अ राइट एंगल, फिर 10 यानी लेस देन अ राइट एंगल। ठीक है, ऐसे आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज़ लेस देन अ राइट एंगल।
ऑल्सो राइट द टाइम। तो आपको अभी यहाँ पे क्या करना होगा, हैंड्स ड्रॉ करना होगा। क्लॉक दिया हुआ है, क्लॉक बना के दिया हुआ है और आपको ड्रॉ करना होगा हैंड्स, ठीक है। और आपको कौन सा एंगल करना होगा, लेस देन राइट एंगल करना होगा, ठीक है। तो आपको टाइम भी लिखना होगा। तो देखो यहाँ पे लिखना होगा 1, देखो तो 1 आएगा लेस देन राइट एंगल, ठीक है। तो देखो स्मॉल हैंड जो है 1 में आएगा और बिग हैंड जो है वो 12 में, ठीक है। नेक्स्ट है 6, 25, देखो इस तरह से आपको ड्रॉ करना होगा। 7 और 6 के बीच में आएगा, ठीक है, स्मॉल हैंड्स और 5 में आएगा बिग हैंड्स, ठीक है। और फिर आएगा 2 में आएगा स्मॉल हैंड्स और बिग में आएगा, बिग हैंड्स जो है वो 3 में आएगा, तो 2, 15, ठीक है। इसे आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्या है, आंसर्स मैथमेटिक्स पजल्स पेज नंबर 19। अच्छा, ये पेज नंबर 19 का आंसर है जो हमने पेज नंबर 19 में देखे थे ना। क्या देखे थे हम पेज नंबर 19 में, ये रहा मैथमेटिक्स पजल्स, ठीक है। तो ये जो हम देखे थे कि 6 मैथमेटिक्स लेना है, ट्रायंगल बनानी है ना 6 मैथमेटिक्स लेके। तो ये देखो किस तरह से है वो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिखा ही है, देखो पेज नंबर 29 में आपको इसका आंसर मिलेगा। इफ़ यू हैव नॉट बीन, अगर आपको नहीं आ रहा है सॉल्व करना तो आप आंसर 1 पेज 29 में दिखाया गया है। तो आपको 19 पेज नंबर का जो क्वेश्चन मतलब था वो आपको पेज नंबर 29 में मिल जाएगा। ये देखो ये है, ठीक है, ये आंसर है पेज नंबर 19 का। जिसका बाकी है वो इससे ऐसे उनको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डिग्री क्लॉक, ठीक है। अब एक क्लॉक का है, क्या है, अपू एंड किट्टू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड, अपू हिट द स्ट्रीकर। तो अपू एंड किट्टू जो है वो कैरम बोर्ड खेल रहा है। तो अपू हिट किया, मतलब स्ट्रीकर जो है ना वो उसको हिट किया। हाँ, इट कम्स बैक एट, अभी वो वापस आ गया, द सेम एंगल, मतलब सेम एंगल में वो हिट किया और सेम एंगल में वापस आ गया। नेक्स्ट अभी क्या दिया है, इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स, यहाँ पे देखो पिक्चर में 3 पॉइंट्स दिया है, ठीक है। ABC देखो कैरम बोर्ड है और 3 पिक्चर मतलब पॉइंट्स करके दिया है, ठीक है। अब क्या दिया है, A पॉइंट्स में, इन द पिक्चर 3 पॉइंट्स A, B and C आर शोन, ABC दिखाया गया है ना पॉइंट्स। तो ड्रॉ अ लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किट्टू शुड हिट टू गेट द क्वीन। आपको लाइन ड्रॉ करना होगा, शो करना होगा, दिखाना होगा, ठीक है, कि किस तरह से किट्टू जो है वो कौन से पॉइंट में, विच पॉइंट में किट्टू शुड हिट, किट्टू हिट करेगा है ना कौन से पॉइंट में जिसमें वो वापस उसको क्वीन मिलेगा, ठीक है। तो इफ़ यू वांट यू कैन मेजर द एंगल इन डिग्रीज यूजिंग अ डिग्री क्लॉक, डिग्री इज रिटन एज डिग्री, डिग्री कैसे लिखते हैं, ऐसे 0 डिग्री होता है ना, ऐसे पॉइंट लिखे तो वो डिग्री होता है। तो आपको ये ड्रॉ करना है लाइन, ठीक है। देखो ऐसे ये पॉइंट में हम लेंगे तो ऐसे जाएगा सीधा, अगर हम A पॉइंट से लेंगे आपको आंसर यही आएगा, A पॉइंट से ऐसा लेंगे और ठीक है, इसको फिर ये यहाँ जाएगा, यानी आपको यहाँ से ये स्टिकर लेना है और ये सीधा जाएगा ऐसा, फिर ये क्या आएगा वापस ऐसा, तो आपको उसको क्या मिलेगा, क्वीन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रखना है स्टिकर को, ठीक है, और यहाँ से पॉइंट करके ऐसे फिर सेम एंगल में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसको आपको ड्रॉ करना है आपकी टेक्स्ट बुक में, फिर आपको आंसर लिखना होगा A, पॉइंट A लिखना होगा, ठीक है। देखो मैंने इसे लिख दिया है कि टू शुड हिट फ्रॉम पॉइंट A टू गेट द क्वीन, मतलब आपको आंसर में क्या लिखना होगा कि किट्टू A पॉइंट में अगर शुड हिट करेगा तो उसको क्या मिलेगा, क्वीन मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है 31, पेज नंबर 31 में एक्टिविटी है एक, मेकिंग अ डिग्री क्लॉक। आपको एक क्लॉक बनानी है, किस तरह से, पहले तो आपको पेपर लेना है, नंबर 1 में क्या करना होगा, कट अ सर्कल आउट ऑफ पेपर, आपको पेपर लेना है, फिर आपको सर्कल रख के उसको सर्कल शेप देना है, ठीक है, सर्कल कट कर देना है, ठीक है, गोल बना देना है। फिर 2 में
2 नंबर में फोल्ड इट इनटू हाफ, फिर उसको हाफ कर देना है, फोल्ड करके हाफ कर देना है, ठीक है। फिर फोल्ड इट वंस अगेन इनटू अ क्वार्टर, फिर उसको दोबारा आपको फोल्ड करके क्वार्टर कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट फोल्ड इट वंस मोर, फिर से उसको दोबारा फिर से मोड़ देना है, फोल्ड कर देना है। नेक्स्ट ओपन द पेपर, फिर उसको खोल देना है पेपर को। यू विल सी, क्या देखोगे, लाइन्स लाइक दिस, ये देखो इतने सारे लाइन्स दिया है, ठीक है। ये देखो इतने सारे, कितने सारे लाइन्स दिया है, देखो दिया है ना, ऐसा आपको करना है, ठीक है। पेपर लेना है, गोल कर सर्कल कर शेप देना है, फिर हाफ करना है, फिर और एक बार क्वार्टर हाफ करना है, फिर वंस मोर फोल्ड कर देना है, फिर आपको उसको खोलना है। फिर नाउ मार्क 0 डिग्री, डिग्री देखो यहाँ पे लिखा है 0 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ऐसा आपको ऐसे लिखना होगा। यानी पूरा पूरा कितना होता है, सीधा अगर आता है ऐसे स्लिपिंग लाइन में ऐसे सीधा आएगा तो 180 डिग्री, राइट एंगल यानी स्ट्रेट लाइन होगा तो 90 डिग्री, फिर ये क्या है 45 डिग्री यानी लेस देन 90 डिग्री, फिर यहाँ से 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट पेस्ट इट ऑन एन ओल्ड कार्ड, फिर आपको इसको एक कोई भी पुराने कार्ड होता है ना, ओल्ड कार्ड, उसमें चिपका देना है, पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट फ्रॉम द सेंटर ड्रॉ 1 हैंड, फिर आपको सेंटर में क्या करना होगा, एक हैंड ड्रॉ करना होगा। फिर नेक्स्ट है मेक अ रेड हैंड विथ, अब नेक्स्ट है आपको सेंटर बनानी है, ड्रॉ करना है, ठीक है। सेंटर में एक हैंड्स ड्रॉ करना है। नेक्स्ट मेक अ रेड हैंड विथ अ थिक पेपर एंड फिक्स इट टू द सेंटर विथ अ ड्राइंग पिन, फिर आपको रेड हैंड क्या करना, मतलब दूसरा जो हैंड है वो रेड कलर कर देना है, एक ब्लैक कलर करना है और एक रेड कलर करना है, यानी देखो 90 डिग्री में आएगा रेड, ठीक है, और 0 डिग्री में आपको ब्लैक देना है, ठीक है। फिर योर डिग्री क्लॉक इज़ रेडी, फिर आपका जो क्लॉक है डिग्री क्लॉक वो रेडी हो गया है, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये तो एक्टिविटी आपको घर में बैठे बैठे करना है, ठीक है। यूज़ योर डिग्री क्लॉक टू मेजर द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स, फिर आपको पेंसिल बॉक्स से आपको क्या करना होगा, जो डिग्री मतलब क्लॉक का मेजर करोगे वो आपको पेंसिल बॉक्स की ज़रूरत होगा। नेक्स्ट क्या है, ब्लैंक्स इज़ द मेजर ऑफ द राइट एंगल, मतलब जो ये ब्लैंक्स में मतलब कितना डिग्री हुआ है, 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे दिया है देखो 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। देखो यहाँ पे जो दिखा गया ना, ये ब्लैक 0 डिग्री से एक सेंटर में, और यहाँ पे जो ये है, ये जो स्ट्रेट लाइन हो गया है, तो हमें ये कितना डिग्री मिला, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यानी कौन सा एंगल, राइट एंगल, ठीक है। ये आपको मेजर करना है। कैन यू गेसेस हाउ मेनी डिग्रीज इज द एंगल व्हिच इज, आपको अभी क्या दिया है, गेस करना है। क्या आप गेस कर सकते हो कि कितना एंगल्स, मतलब हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ द एंगल्स, मतलब इस एंगल्स में कितना डिग्रीज है, कौन से एंगल्स है, ठीक है। तो हाफ मतलब 90 डिग्री का हाफ, तो हाफ ऑफ अ राइट एंगल मतलब 45 डिग्री, यानी 90/2, 90 से आप 2 को डिवाइड करोगे तो 2 से आप 90 को डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 45, यानी हाफ ऑफ अ राइट एंगल मतलब 45 डिग्री। 1/3 ऑफ अ राइट एंगल मतलब 30 डिग्री, 90/3 या इज इक्वल टू 30। 2 टाइम्स ऑफ अ राइट एंगल, अब राइट एंगल यानी 90 डिग्री को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 2 टाइम्स होगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है। सो राइट एंगल यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। मेजर करना है द एंगल फ्रॉम व्हेयर किट्टू शुड हिट द स्टिकर ऑन पेज 30, ठीक है। तो पेज 30 में किट्टू ने जो मेजर किया था एंगल, तो वो कितना डिग्री है, स्टिकर जो है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंगल्स इन अ पेपर एरोप्लेन। अभी ये भी एक एक्टिविटी है, आपको एक पेपर से एरोप्लेन बनानी है, ठीक है।
जैसे नंबर 1 में फर्स्ट में क्या करना होगा आपको, टेक अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, आपको पेपर लेना है वो स्क्वायर शीट में काट देना है। फिर फोल्ड कर देना है, फोल्ड इट इन हाफ एंड ओपन इट, फिर आपको उसको फोल्ड करना है हाफ में, ठीक है, फिर उसको खोलना ओपन कर देना है। फिर फोल्ड द कॉर्नर्स टू द सेंटर, फिर आपको कॉर्नर्स पे सेंटर करना होगा। योर पेपर लुक्स लाइक दिस, देखो कॉर्नर पे कर दिया है ना सेंटर। फोल्ड द ग्रीन ट्रायंगल सच दैट पी टचेस क्यू, ग्रीन जो ट्रायंगल मतलब बनाया शेप दिया है उसको क्यू से टच कर देना है, ठीक है। फोल्ड द टॉप 2 कॉर्नर्स ऑफ दिस रेक्टेंगल अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स, फिर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ कर देना है। देखो ये जो रेक्टेंगल से 2 कॉर्नर से, ये जो रेक्टेंगल है 2 कॉर्नर से आपको डॉट लाइन कर देना है, ठीक है। ये रेक्टेंगल से बन गया है, अभी इसको क्या करना होगा आपको, 2 कॉर्नर से डॉटेड लाइन्स करना होगा। फिर 6 योर पेपर विल लुक लाइक दिस, देयर इज़ अ स्मॉल ट्राइंगल इन द पिक्चर विच हैज़ टू बी फोल्डेड अप, स्मॉल ट्राइंगल बन गया है। फिर टर्न इट ओवर एंड फोल्ड इट इन हाफ अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, फिर आपको उसको क्या करना होगा, फोल्ड कर देना होगा डॉटेड लाइन में, है ना। फिर नाउ टू मेक अ विंग फोल्ड द येलो एज ओवर द रेड एज, ऐसे विंग बनानी है। फिर टर्न इट एंड डू द सेम ऑन द अदर साइड एज वेल, दूसरे साइड से भी ऐसे कर देना है, टर्न कर देना है। देखो दिखाई दे रहा है, इसको देख के आपको एरोप्लेन बनानी है, ठीक है। फाइंड द एंगल्स ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री व्हेन यू ओपन योर प्लेन, फिर आप जब प्लेन को ओपन करोगे, खोलोगे, तो आपको ढूंढना है एंगल्स 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आंसर आएगा फॉर दिस मेक अ पेपर एरोप्लेन एंड मेजर द एंगल्स ऑफ डिफरेंट फोल्ड्स, मतलब 45 डिग्री डिफरेंट फोल्ड्स और 90 डिग्री भी डिफरेंट फोल्ड्स, तो यू गेट 45 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंगल्स विद योगा। देखो यहाँ पे योगा दिखाई दे रहा है, योगा दिया है पिक्चर 1 2 3 4, तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें भी देखो एंगल्स बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना होगा रमत इज़ डूइंग योगा, रमा जो है वो योगा कर रहा है। दिस आर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट आसना, डिफरेंट आसनास कर रहा है वो। ही डज एवरी डे, वो रोज़ ऐसे अलग अलग आसनास करता है। और देखो उसका पिक्चर भी दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने ऐसे लिख दिया है पिक्चर। देखो इसमें भी एंगल्स है, देखो ये रहा एंगल 90 डिग्री, सबको लिखना होगा, ठीक है। ये लेस देन राइट 90 डिग्री यानी लेस देन राइट एंगल। यहाँ पे देखो मोर देन 90 डिग्री यानी मोर देन राइट एंगल। यहाँ पे भी है मोर देन राइट एंगल, ठीक है, यानी 90 डिग्री। यहाँ पे जो है वो मोर देन 90 डिग्री और यहाँ पे जो है वो लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना होगा। एस्टिमेट द मेजर ऑफ मैनी एंगल्स एज यू कैन मेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल डूइंग आसनास, तो क्या आएगा 90 डिग्री इन पिक्चर, तो इसमें क्या आएगा 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्या है, द डी गेम, ठीक है। आपको क्या करना होगा, डी गेम क्या है, यू कैन प्ले द डी गेम विथ योर फ्रेंड, आपको आपके फ्रेंड के साथ डी जो है वो गेम है, गेम खेलना है। क्या, यू ड्रॉ एन एंगल, आपको एंगल ड्रॉ करना है। योर फ्रेंड विल गेसेस द मेजर ऑफ दैट एंगल, आपको अलग मतलब एंगल ड्रॉ करना है और आपको फ्रेंड्स को क्या करना होगा, गेस करना होगा मेजर, इसको गेस करके बताना होगा कि इसका कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री है कि राइट 90 डिग्री से कम है, कितना डिग्री है वो आपको आपके फ्रेंड्स को गेस करके बतानी है, ठीक है, बताना है। तो देन यू यूज़ योर डी टू मेजर इट, फिर आपको जो डी है वो आपको मेजर करना होगा। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर एंगल एंड द गेसेस विल बी योर फ्रेंड्स स्कोर, मतलब जो अलग होगा थोड़ा बहुत तो अलग होगा ही ना आपको, अगर आप वो गेस करेगा, आपके फ्रेंड्स जो है वो गेस करेगा और आपको मेज़र करना होगा, फिर आपको देखना होगा उन दोनों में मतलब गेस और आपको जो मेज़र किया है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है एंगल, ठीक है। और फिर द वन विद द लोएस्ट स्कोर विल बी द विनर, अगर जो कम मतलब बताएगा, लोएस्ट स्कोर बताएगा वो विनर होगा। जैसे कि मानो कि आपने एक एंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, इस तरह आपने एक एंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। अगर आपके फ्रेंड ने गेस किया कि ये 80 डिग्री है तो आपको वो लिखना है, फिर आपने मेज़र किया ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो 80 डिग्री और 90 डिग्री में कितना बीच में डिफरेंस है 10 डिग्री, है ना। तो ऐसे इतना कम अगर लोएस्ट
कोई भी बताएगा स्कोर तो वो है विनर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको लिखना होगा कॉमन प्ले। चलो खेलते हैं। ड्रॉ एंगल, आपको एंगल ड्रॉ करना है। गेसेस का आपको माप, मतलब आपके फ्रेंड ने जो गेस किया उसका यहाँ पे लिखना है। और मेजर, आपने जो मेजर किया वो आपको लिखना है, और कितना स्कोर हुआ है इसको वो आपको लिखना है। ठीक है, ये आपको करना है। यहाँ पे क्या दे, यू कैन फाइंड दिस डी आपको ढूंढना है। देखो इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, के ज्योमेट्री बॉक्स में डी ढूंढना है ना। कैसे आप मापोगे, डी से। डी मतलब मेजर द एंगल ऑन माई हेड फैन। देखो इसके माथे पे ये जो फैन दिखाई दे रहे हैं डी फैन, तो ये है डी। यानी हमने हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में, आपके भी ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा देखे हो ना आपने, ऐसे डी है ना, ऐसा सीधा करोगे उसको तो क्या आ जाएगा, डी आएगा ना, डी शेप। तो ये है डी, यानी इसको क्या कहते हैं, हाफ सर्कल कहते हैं। हाफ सर्कल या सेमी सर्कल इसको कहते हैं ना, हाफ सर्कल। तो इसको आपको ज्योमेट्री बॉक्स में से लेना है और इससे आपको मेजर करना है। ठीक है, और ये आपको करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर है 33 तक, मतलब चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स, ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पेज नंबर 33 तक ही है। पार्ट 3 हमारा कंप्लीट, यानी चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगे है। हेल्पफुल लगने से वीडियो को क्या करना होगा, सब्सक्राइब, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले, है ना। और सब्सक्राइब करना होगा। और इसके बाद का जो ये चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।